गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। आज अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। यू नो दैट कि इसमें हर टाइप के वन लाइनर्स कवर हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या चैनल पे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड विद गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट का बजट कैसा होता है, क्या होता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो बजट कंटेन्स इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट का इनकम होता है या एक्सपेंसेस होता है तो पूरे ईयर में गवर्नमेंट ने क्या करा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बजट। नेक्स्ट इज दैट कि मास्टर फाइनेंशियल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इज अनदर नेम ऑफ बजट। आप बजट बोलो सिंपल या फिर मास्टर फाइनेंशियल स्कीम बोलो, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट, द टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट बजट इज 1 ईयर, मतलब हर एक साल के अंदर बजट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, दैट फिनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यू नो दैट अपन कॉमर्स के स्टूडेंट अपन को इतना तो पता ही होना चाहिए कि फिनेंशियल ईयर फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होता है जनरली। ओके, तो सेम वे में गवर्नमेंट के लिए भी ये होता है। नेक्स्ट, फिनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा। सबसे पहले जब कोई भी चीज़ बजट अगर प्रेजेंट होता है तो पहले वो बिल की फॉर्म में होता है, जैसे ही सब एक्सेप्टेंस मिलती है तो वो बजट प्रेजेंट हो जाता है और एक्ट बन जाता है। सेम वे में फिनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा, लोकसभा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बजट इज प्रेजेंटेड बाय फिनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। अपन को ये ध्यान रखने वाली बात है कि फिनेंस मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, बजट को प्रेजेंट करते हैं। वो बजट को प्रेजेंट करते हैं या स्पीच देते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ओके, यू नो दैट कि अभी फिनेंस मिनिस्टर हमारी जो है वो निर्मला सीतारमण है। अभी आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में इतना चल रहा है। तो उन्होंने बहुत जो 20 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है उसके बारे में डिटेलिंग ब्रीफ वो उसी के थ्रू कर रही थी। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट, वन इज रेवेन्यू बजट, नेक्स्ट इज कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट क्या होता है ये पढ़ते हैं। तो रेवेन्यू बजट कंसिस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एज यू नो कि इनकम और एक्सपेंसेस होती है बजट में, तो सेम वे में रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल बजट, तो कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। चलिए अब आगे अपन टैक्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, जब भी हमको कोई कंपल्सरी पेमेंट पे करना होता है तो वी कॉल इट एज अ टैक्स। और देर आर टू टाइप्स, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट की कैटेगरी में आता है थर्ड वन लाइनर जो बोलता है वो दैट इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट, जिसकी कैटेगरी में आता है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, जिसमें आप किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग उसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हो, टैक्स का बर्डन। ओके, नेक्स्ट इज दैट व्हेन एक्सपेक्टेड पब्लिक एक्सपेंडिचर आर मोर एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इज लेस, इट्स नोन एज डेफिशिट बजट। मतलब इकोनॉमी में डेफिशिट बजट भी होता है, ठीक है। और डेफिशिट बजट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेफिशिट बजट मतलब व्हेन द पब्लिक एक्सपेंडिचर आर मोर, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रही है बट इनकम उसकी या रेवेन्यू कम कलेक्ट हो रहा है, तो इट वुड बी नोन एज डेफिशिट बजट। नेक्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर मोर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट आर कम। आप ध्यान रखना, डेफिसिट मतलब यही होगा कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अगर हम नॉर्मल डेफिसिट की बात करते हैं तो जनरल एक्सपेंसेस लेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस लेंगे। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू व्हेन टोटल एक्सपेंसेस आर मोर एंड टोटल रिसिप्ट आर लेस। स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट जो दे रखी है इक्वेशन की फॉर्म में, इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं लर्न। डेफिशिट बजट इज गुड फॉर इकोनॉमी। स्टूडेंट आपने सोचा होगा डेफिशिट बजट अच्छा क्यों होता है इकोनॉमी के लिए। तो सोचो अगर कम पैसे होते हैं तो हम उसका मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं, ज़्यादा पैसे होते हैं तो हो सकता है कि मिस यूटिलाइजेशन हो हमारे रिसोर्सेज का। सेम वे में इकोनॉमी में भी अगर कम पैसे होंगे या डेफिशिट बजट होगा तो इट वुड बी गुड फॉर इकोनॉमी। आगे अपन पढ़ते हैं दैट सप्लीमेंट्री बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर टेम्प्रेरी टाइम, मतलब जब हम थोड़े टाइम के लिए, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया और उस कंडीशन में अपन कभी बजट प्रेजेंट करें तो इट वुड बी सप्लीमेंट्री बजट, जैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होती है ना वैसा। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द ईयर 1994। सर्विस टैक्स कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो भी पैसे होंगे वो किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये स्टार्ट कब से हुआ था, तो 1994 से। नेक्स्ट, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंट इन द ईयर 2017। जीएसटी आप सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था हमारी कंट्री के अंदर, तो 2017 में। एजुकेशनल एक्सपेंसेस आर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, मतलब जब भी गवर्नमेंट एजुकेशन पे एक्सपेंड करती है या एक्सपेंसेस करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, फिनेंस मिनिस्ट्री इशूज 1 रुपीज़ नोट, मतलब कि 1 रुपये का जो नोट होता है वो 1 रुपये की करेंसी वो कौन इशू करता है, तो फिनेंस मिनिस्ट्री। अदरवाइज सारी करेंसी कौन इशू करता है, तो आरबीआई। तो आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स। नेक्स्ट,
सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज लेविड ऑन शेयर्स, मतलब जब भी अपन शेयर का एक्सचेंज करते हैं तो अपन कौन सा टैक्स पे करते हैं, तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, क्योंकि शेयर्स एक तरीके से की सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट, हर गवर्नमेंट जो स्टेट की होती है उसको ही इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा हर जगह रेट का थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, हर गवर्नमेंट अपनी नई स्कीम बनाती है। जैसे एमपी में अभी बोला था कि 100 की जगह 50 रुपीज़ का बिल आएगा, इतने यूनिट बने, तो ये वेरिएट करता है, ठीक है। तो हर गवर्नमेंट, हर स्टेट का, हर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स लेविड करती है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट लेविड लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू आपको पता है लैंड से जो भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इट वाज आल्सो कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू।